पुरी नगरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का एक विशाल और भव्य मंदिर था। उस मंदिर में रोज बड़े प्रेम और श्रद्धा से भोग लगाया जाता था। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। मंदिर की रौनक और भगवान की महिमा पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उसी पुरी के पास एक जंगल के किनारे नीलकंठ नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत साफ और श्रद्धा से भरा हुआ था। नीलकंठ भगवान श्री जगन्नाथ को केवल भगवान नहीं, अपने परिवार का सदस्य मानता था। रोज जंगल से लौटते समय वो दूर से मंदिर की ओर देखता, सिर झुकाकर मुस्कुराता और मन ही मन कहता, प्रभु, आज थोड़ा देर हो गई। उसे लगता था जैसे भगवान उसकी बात सुन रहे हो। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे। कोई कहता ये पागल है, तो कोई कहता भगवान ऐसे थोड़े मिलते हैं। लेकिन नीलकंठ को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम था। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ा भोग बनाया गया। पुजारियों ने विधि विधान से पूजा की और फिर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। नियम के अनुसार सुबह भगवान भोग ग्रहण करते थे, लेकिन जब अगले दिन दरवाजे खुले तो सब हैरान रह गए। भोग ज्यों का त्यों रखा था, किसी ने छुआ तक नहीं था। पूरी नगरी में हलचल मच गई। राजा और सभी पुजारी बहुत चिंतित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या संकेत है। उसी रात मुख्य पुजारी को सपना आया। सपने में भगवान श्री जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले कि ये भोग उनके सच्चे भक्त नीलकंठ के लिए है और उसे उसके घर पहुंचाया जाए। सुबह होते ही पुजारी भोग लेकर नीलकंठ के घर पहुंचे। नीलकंठ ये देखकर घबरा गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। उसने बड़े आदर से भोग उठाया और अपने छोटे से घर में रख दिया। नीलकंठ ने वो भोग अकेले नहीं खाया, उसने अपने परिवार और गांव के बच्चों को बुलाया और सबके साथ भोग बांटा। सबके चेहरों पर खुशी थी। उस दिन किसी का पेट ही नहीं, मन भी भर गया। धीरे धीरे पूरे गांव में नीलकंठ की भक्ति और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, वही अब उसका सम्मान करने लगे। सब समझ गए कि सच्ची भक्ति धन या दिखावे से नहीं,